Assalamualaikum. You are watching Code with Haider. Welcome to second part of episode 17 of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने देखा है कि हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट्स हैं ये क्या होती हैं। लास्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो कंडीशनल प्रोग्रामिंग है ये क्या होती है। आज के लेक्चर में हमने ब्रीफली देखना था इफ स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाएंगे और देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं। इफ स्टेटमेंट्स मैं इसका आपको ओवरव्यू दे दूं कि इफ स्टेटमेंट्स यूज होती हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग के लिए। आपको ये अलाउ करती हैं एग्जीक्यूट करने का डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स जो कि आपका बेस करता है किसी स्पेसिफाइड कंडीशन में कि या तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होना है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट होना है। तो इसमें आपका जो इफ स्टेटमेंट्स में होता है ये आपका कंडीशन बेस्ड सारी वर्किंग होती है कि कौन सी कंडीशन के अगेंस्ट आपका कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है। जो इफ ये यहाँ पे स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें आप के पास एक सिंपल इफ आती है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। उसके बाद आपकी आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें फिर एक होती है इफ एल्स इफ और देन इसमें एक होती है नेस्टेड इफ। तो ये सारी आज हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट क्या होती है। ये लास्ट हमारा 16 एपिसोड का कुछ कोड लिखा हुआ है, इसे मैं यहाँ से एरेज करूंगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। जो इफ स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास इसी तरह कंडीशन चेक करती है, बट उसमें हमारे पास सिर्फ एक ट्रू वाला पोर्शन होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दें या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें हमारे पास फॉल्स जो होता है सिनेरियो फॉल्स कंडीशन का हमारे पास कोई वो उसमें सिनेरियो वगैरह नहीं होता, जस्ट आपकी ट्रू होगी तो आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट्स और इफ स्टेटमेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं आज फर्स्ट हम देखेंगे इफ सिंपल इफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इफ स्टेटमेंट जो हमारी होती है ये देखेंगे। यहाँ पे मैं एक कोड लिखूंगा और अपना जो हमारी ये वीडियो की लेंथ है ये ज़्यादा ना हो तो उसके लिए मैं फर्स्ट यहाँ पे कोड राइट डाउन कर लेता हूँ और देन मैं फिर उस कोड को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो एक ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक एक वर्ड टाइप करूँ और साथ साथ आपको वो दिखाऊँ। उस बजाय उसके मैं यहाँ पे एक कोड राइट डाउन कर लूँगा और उस कोड को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है ये कम से कम रहे। तो मैं कोड यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ और फिर मैं कोड राइट डाउन करके वापस आता हूँ और फिर मैं उस कोड को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक कोड राइट डाउन कर लिया है जहाँ पे मैंने इसके आगे एक कमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये हमारा हम सिंपल इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग में जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसमें हमारे फर्स्ट था सिंपल इफ। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिंपल है कि ये वॉइड मेन का हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल यहाँ पे लिया एज और उसमें हमने वैल्यू असाइन उसे कर दी 20। ठीक है कि एज यहाँ पे हमारे पास 20 है। यहाँ पे सिंपल एक इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगाई है, ये हमारी इफ स्टेटमेंट है। ये देन इसकी जो कंडीशन होती है वो इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर होती है, जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, और उस कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स होने के केस में आपने जोन सा कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है वो आपका इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज की है और मैंने उसमें कंडीशन यूज की है कि अगर एज ग्रेटर है या इक्वल है 18 के तो क्या काम करना है, प्रिंट कर देना है यू आर एन एडल्ट। अब यहाँ पे ये जो हमारी ये चीज यूज हो रही है ये आपके पास यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं ऑपरेटर्स। फ्लटर के अंदर या डार्ट के अंदर आपके पास ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपके सिंबल होते हैं कोई भी कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपके किसी वेरिएबल या वैल्यूज पे आप वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, जो डार्ट है लैंग्वेज जो हमारी फ्लटर में यूज होती है वो आपका यहाँ पे सपोर्ट करती है वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो कि आपका उसके उनकी आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कैटेगराइज होती हैं उनकी फंक्शनैलिटी की बेस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देता चलूँ कि मैंने यहाँ पे ये डार्ट जो मेरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे उस पे मैंने यहाँ पे मेरे पास होगा ये इफ स्टेटमेंट्स से रिलेटेड मैंने सारा यहाँ पे एक डिटेल यहाँ पे वीडियो बनाई हुई। अगर आपको इस मेरे लेक्चर से कुछ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट ना हुई हो या कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स ना अंडरस्टैंडेबल हो तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अब देखा था कि ऑपरेटर्स आपके पास जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्या कंप्यूटेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स है ना ये वाले ये दो ऑपरेटर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इन्हें हम कहते हैं इक्वलिटी या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इस ऑपरेटर का मतलब है कि अगर एज आपकी ग्रेटर है या इक्वल है 18 के तो आपने प्रिंट करना है यहाँ पे यू आर एन एडल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि एज में हमारी क्या है 20 स्टोर्ड है तो यहाँ पे हम एज डायरेक्ट ले रहे हैं। ये हमारी ये जो कंडीशन है ना ये कुछ ऐसे आपको
ये ऐसी कुछ कंडीशन है आपके पास। अगर मैं वो इसका जो वेरिएबल है वो यूज ना करूँ, डायरेक्ट वैल्यू करूँ, तो आपके पास ये एक कंडीशन यहाँ पे बनती है। क्या है कि 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यहाँ पे हमारी एज, ऑब्वियसली ये हमारी कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू हो रही है, तो ये इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा आपका कोड। यहाँ पे आपकी एल्स स्टेटमेंट नहीं होती, आपके पास आउटपुट उसी सिनेरियो में आएगा अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है। मैं इसे यहाँ से रन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसमें देखते हैं। देखिए आपके पास यू आर एन एडल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के हमारा 20 दोनों में से एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हुई। तो ये जो आपके रिलेशनल यहाँ पे हमारे पास ये इक्वालिटी या रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये दोनों आपके अगर दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो डेट्स ओके, डेट्स फाइन, आपका ये कंडीशन ट्रू है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ, अब 18 इक्वल टू है, ग्रेटर देन 18 तो नहीं है, इक्वल टू है। यहाँ पे भी मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो आपके पास यू आर एन एडल्ट ही आएगा। यहाँ पे ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये हमारी दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे मीट कर रही है। इन केस में यहाँ पे एज कर देता हूँ 10। अब मैं क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी या रन करूंगा, हमारे पास यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमारा एल्स ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अब इसी कोड से मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि हमारी ये फर्स्ट सिंपल इफ थी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे आएगी इफ एल्स। इफ एल्स जो स्टेटमेंट है इसमें आपका यही फर्स्ट ब्लॉक, तो ये इफ वाला आपका एग्जीक्यूट होगा कि इफ आपके पास यहाँ पे अगर एज ग्रेटर देन 18 है या इक्वल टू 18 है तो आपने ये प्रिंट करना है। बट यहाँ पे जब हमारा इस सिनेरियो में जब 18 से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल टू 18 भी नहीं है, मतलब 18 से कम है अगर आपकी यहाँ पे एज, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे आउटपुट प्रिंट नहीं करवा रहा था। तो जो आपका एल्स ब्लॉक होता है उसमें आपने सिंपली यहाँ पे लिखना होता है एल्स, कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो उस सिनेरियो में क्या करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख दूंगा यू आर नॉट एन एडल्ट। सिंपली ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। अब मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ अगेन, तो ये देखें आपके पास अब क्योंकि ये यहाँ पे एज 10 थी, ये वाला हमारा जब ये कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा ये हमारी फॉल्स होगी। ये वाला हमारा जो लाइन ऑफ कोड है ना यहाँ तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिंपली एल्स में जाएगा। और आपके पास यहाँ पे ये जो एल्स पार्ट में हमने अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने प्रिंट कर देना यू आर नॉट एन एडल्ट, तो ये आपके पास इसने प्रिंट कर दिया। तो ये होती है आपकी इफ की वर्किंग, ये जो यहाँ था हमने किया था। और उसमें अगर आप एल्स पार्ट इंक्लूड कर देंगे कि अगर हमारी ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस सिनेरियो में हमने क्या करना है। तो ये इफ एंड एल्स की इफ एल्स की वर्किंग आपको यहाँ पे आई होप सो समझ आ गई होगी। देन इसमें हमारे पास आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं उसे भी मेंशन कर दूंगा, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास पहले यहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स से पहले हम इफ एल्स इफ भी देख लेते हैं। ये आपके पास एक और चीज होती है इफ एल्स इफ। इस एल्स को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा। अब इन केस मैं चाहता हूँ कि 18 या 18 से प्लस हो तो अडल्ट हो, अगर जो एज है वो मेरी ग्रेटर देन या इक्वल टू वो हो आपकी, यहाँ पे मैं देखता हूँ आपको, यहाँ पे एल्स इफ यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स इफ, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखूंगा कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें एक छोटी सी मसला आएगा इस कंडीशन में हमारे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, प्रिंट करेंगे यहाँ पे और सिंपली इसे यू आर टीनेजर। ठीक है, टीनेजर यहाँ पे मैं राइट डाउन करूंगा। और अब यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो प्रिंट करना है यू आर एन एडल्ट। अगर एज हमारी यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू है 12 तो यहाँ पे यू आर टीनेजर यहाँ पे करना है। और अगर ये दोनों हमारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तो एल्स में हमने कर देना यू आर नॉट एन एडल्ट। यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक आया है यू आर नॉट एन एडल्ट। ये डायरेक्ट इस कंडीशन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इन दोनों में उसे इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एज 18 से जब की है इक्वल टू या ग्रेटर देन हो तो यहाँ पे यू आर एन एडल्ट। अब यहाँ पे जब एल्स इफ में आएगा तो यहाँ पे वो देखेगा कि एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 हो तो यहाँ पे यू आर अ टीनेजर वो प्रिंट कर दे। बट यहाँ पे एज आपके पास 10 है। अब यहाँ पे इसे करें 13। ठीक है, यहाँ पे इसे आप रन करेंगे तो आपके पास उसने यू आर अ टीनेजर यहाँ पे किया है। बट वो 12 एज जब ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी 12 के, इन केस यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ 22। ठीक है, अब इसे मैं रन करूंगा
तो वो अब आपके पास अडल्ट कर रहा है। क्यों? वो यहाँ से देखेगा कि 18 तक वो जाएगा यहाँ से और देखेगा यू आर अ टीनेजर, यहाँ पे 18 तक वैलिड है टीनेजर। अगर वो 18 से प्लस है तो उसे डायरेक्टली यहाँ पे यू आर एन अडल्ट उसने आपको प्रिंट करवाना है, शो करवाना है। तो ये कंडीशन जो आपकी वैलिड होगी ना, ये आपकी इस तक वैलिड होगी 18 तक। मैं यहाँ पे कंडीशन इसे कर देता हूँ 17, सॉरी यहाँ पे इसे 17 करूंगा। अब इसे मैं अगेन यहाँ से रन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे सिंपली यू आर अ टीनेजर आ गया। ये आपकी इफ एल्स इफ पार्ट में ये जो हमने कंडीशन लगाई थी इसकी ये वर्किंग होती है कि अगर आपका इफ पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होता, अगर वो यहाँ पे ट्रू नहीं होता तो उसके पास मल्टीपल कंडीशंस हो। यहाँ पे इससे कम भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एल्स इफ करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि एज अगर आपकी ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 7 के, ठीक है, नहीं 4 के कर लेते हैं वैसे जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, प्रिंट करवाना है हमने यू आर आ टॉडलर, ठीक है। आई डोंट नो टॉडलर कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, बट टॉडलर यहाँ पे हम कर देंगे और इसे हम यहाँ पे रन करते हैं तो आपके पास 17 में वो आपको यहाँ पे टीनेजर शो कर रहा है। यहाँ पे अब इसे हम फॉर एग्जांपल मैं 8 कर देता हूँ क्योंकि कंडीशन मैंने 4 पे लगाई हुई थी। 4 और 12 के सेंटर में हम कोई वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो देखें उसके आपको टॉडलर यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। आई नो ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है कुछ, बट ये आपको देख लीजिएगा कि क्या है यहाँ पे। बाकी ये डबल डी यहाँ पे आता है, सॉरी। तो ये होता है आपका इफ हमने देखी है यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट, देन हमने इफ एल्स यहाँ पे देखी है, देन इसके बाद यहाँ पे इफ एल्स इफ हमने देखी है कि एल्स इफ पार्ट में हमारा क्या वर्किंग होती है, क्या एग्जीक्यूशन होती है कोड की। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक है वो है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स में आपके पास क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट इनसाइड एंड इफ स्टेटमेंट, कि किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर आपके पास मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हों तो वो आपका होता है नेस्टेड इफ, ठीक है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स उसमें ये होता है कि अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैं इस कोड को यहाँ से रेज नहीं करता, मैं इसी पे आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इफ, ये मेरी स्टेटमेंट है, इसके अंदर इसका कोड इफ नेस्टेड इफ कैसे होगा कि इफ के अंदर एक और आपकी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज होगी, ठीक है। फिर ये जो हम सेकंड यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट, उस इफ स्टेटमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे इस लाइन में। तो जब वो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी उसके बाद आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो उस सीन में आपका यहाँ पे ये वाला कोड रन करेगा जो इसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ होगा। इन केस आपकी ये कंडीशन रन हो जाती है, ये आपकी ट्रू होती है, इसके अंदर वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो फिर आपका ये वाली जो यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड है या ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एज ली है, ठीक है। एज के साथ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे बुलियन में ले लेता हूँ और इसमें सिंपली मैं स्टोर कर देता हूँ अगर ये जो हमारा यूजर है इसके पास आईडी है, हैज आईडी कर देता हूँ और बुलियन के अंदर मैं यहाँ पे इनिशियली इस पे रख लूंगा ट्रू, कि अगर आईडी है बुलियन में हैज आईडी तो ये इसकी इनिशियली जो वैल्यू है उसे मैंने ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल इसके पास लिखूंगा कि अगर इसका ये जो है हैज आईडी यहाँ पे ट्रू है तो उस सिनेरियो में यहाँ पे प्रिंट कर दे। यहाँ पे मैं एक सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, लिखूंगा यू आर एन अडल्ट विद वैलिड आईडी। क्या आपके पास यहाँ पे आईडी है? अगर यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे इस सिनेरियो में हम देखेंगे कि इफ अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ के अंदर हमारा यहाँ पे हैज आईडी, यहाँ पे इसे ट्रू यहाँ पे है, इनिशियली हमने वैल्यू असाइन कर दी है कि हैज आईडी में हमने ट्रू यहाँ पे स्टोर किया और यहाँ पे हमने सिंपली इसके पास प्रिंट कर दिया है कि यू आर एन अडल्ट विद अ वैलिड आईडी। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसी के इफ ये हमने यहाँ पे यूज किया, इस इफ के साथ आप यहाँ पे एल्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप यूज करेंगे इस वाले कोड को मैं यहाँ से, बाकी ये इफ एल्स इफ वाला फिलहाल यहाँ से मैं इसे इरेज करूंगा और इस एल्स पार्ट में मैं यहाँ से प्रिंट कर दूंगा यू आर एन अडल्ट बट यू डोंट हैव अ वैलिड आईडी, ठीक है। आप यहाँ पे अडल्ट हैं बट आपके पास यहाँ पे आईडी नहीं है वैलिड, तो यहाँ पे ये होगा कोड एग्जीक्यूट और यहाँ पे आके आपके पास वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। मैं आपको ये यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। 18 इसे मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ तो उसे आपके पास क्या कर दिया कि इफ यहाँ पे यू आर एन अडल्ट विद अ वैलिड आईडी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे इनिशियली हमने इसे वैल्यू तो यहाँ पे असाइन कर दी थी, यहाँ पे इसे मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये आपके पास देखें यू आर नॉट एन अडल्ट, यू आर एन अडल्ट बट यू डोंट हैव अ वैलिड आईडी। अब आई थिंक आपके लिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी एग्जांपल। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम
कोई कोड यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं, और देन मैं उस कोड की आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि वो आपके लिए थोड़ा इजी कोड क्या रहेगा इसके लिए। जी तो व्यूअर्स, लास्ट जो कोड मैंने अभी यहाँ पे नेस्टेड इफ का लिखा था इफ एल्स का, वो मुझे लग रहा था कि फॉर बिगनर्स वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सिंप्लीफाइड करके इस कोड को यहाँ पे लिखा है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे लिए हैं वेरिएबल्स, जिसके अंदर मैंने 20 और 50 स्टोर किया। आपको यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट ये यहाँ पे मैंने एक इंट यूज किया है और वार यूज किया आपको बताने के लिए कि आपका एक रिवीजन हो जाए कि वार आपका खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसके अगेंस्ट आपके पास वेरिएबल के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू स्टोर है, और आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं होती। तो आप यहाँ पे इसे डायरेक्टली इंट भी कर सकते हैं, और आप अगर इसे यहाँ पे वार यूज करेंगे तो तब भी ये आपके पास कोई इशू नहीं करेगा। आपके पास खुद इसका कंपाइलर जो है डॉट मैकेनिज्म वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरे साथ जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है उसमें जो वैल्यू असाइन हुई है उसकी क्या डाटा टाइप है। तो यहाँ पे मैं जस्ट फॉर द बिगनर्स यहाँ पे इंट यहाँ पे यूज कर लूंगा दोनों के साथ। यहाँ पे इंटीजर आपके पास एक यहाँ पे ए में मैंने 20 स्टोर किया और यहाँ पे बी में मैंने 50 यहाँ पे आपके पास स्टोर किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एक इफ स्टेटमेंट लग रही है जिसके अंदर मैंने यूज किया कि अगर a इज ग्रेटर देन 20, अब में a में जो वैल्यू है वो अगर 20 से ग्रेटर है, ये हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी 20 इज ग्रेटर देन 20, जो कि हमारी फॉल्स है स्टेटमेंट कि 20 ग्रेटर देन 20 नहीं है, इक्वल टू 20 है। अगर यहाँ पे साथ इक्वल टू यूज कर रहे होते हम तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जानी थी। एनीवेज यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं b जो है वो b लेस देन 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है ये कुछ हमारी इस तरह की बन रही है, b इज लेस देन 50। तो ये सेम वही आ गया कि दोनों ये सिनेरियोज हैं यहाँ पे, और a इज ग्रेटर देन 20 ये हमारी फॉल्स होगी यहाँ पे, और ये वाली भी हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे b में 50 है, तो b इज लेस देन 50 इज लेस देन 50 ये हमारी कंडीशन ये भी हमारी फॉल्स हो रही है। तो इसलिए ये हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये वाला, ये हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब ये हमारी दोनों इफ स्टेटमेंट्स ट्रू हों। हमारी ये दोनों इफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे फॉल्स आ रही है तो ये डायरेक्टली इस ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली आपके इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, सॉरी इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे इसे मैं रन करता हूँ तो ये देखिए आपके पास नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, कि हमारी ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं थी, इसलिए हमारा ये जो फॉल्स ब्लॉक है ये वाला एल्स वाला ये एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपनी इन कंडीशंस को थोड़ा सा यहाँ पे ऑल्टरेशन करूँ, इनमें थोड़ी सी इन्हें चेंज करूँ, तो यहाँ पे देखें इन केस में यहाँ पे a में मेरा 20 है तो a यहाँ पे ग्रेटर देन 20, मतलब यहाँ पे हमारा 20 इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रही हमारी मैच, तो यहाँ पे मैं इसे 10 कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए आपकी ये जो कुछ कंडीशन है ना ये यहाँ पे कुछ इस तरह की बन गई कि 20 इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू है, वो चला जाएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड में, ठीक है। अब वो यहाँ पे जाएगा जब वो देखेगा कि 50 इज लेस देन 50, ये वाली कंडीशन भी आपकी यहाँ पे फॉल्स हो रही है, तो वो डायरेक्टली इस वाले एल्स पार्ट में आपके चला जाएगा, ठीक है। ये नेस्टेड इफ एल्स आपके पास यहाँ पे यूज हो रहा है कि वो डायरेक्टली इस पार्ट में चला जाएगा, वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, कि हमारी इन दोनों ये जो ऊपर वाली कंडीशन हमने यूज की है इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन फॉल्स है, तब हमारी ये वाला इस पार्ट में चला गया कि हमारी जो यहाँ पे एक भी कंडीशन हमने देखा था अगर फॉल्स हो तो वो यहाँ पे ये वाला ट्रू वाला जो पोर्शन होगा ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पे 50 इज लेस देन 60 कर देते हैं, ठीक है, कि ये हमारी कुछ ये कंडीशन बन जाएगी कि 50 इज लेस देन 60 जो कि हमारी ट्रू है। तो ये अब इसे हम जब रन करेंगे तो हमारे पास ये शो होगा कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू, क्योंकि हमारी ये कंडीशन भी ट्रू है ये वाली भी ट्रू है, तो उसने ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे अगर ये हमारा इफ एग्जीक्यूट नहीं ना होता, ये वाली हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो डायरेक्टली हमारे इस एल्स पे चला जाता है और हमें ये प्रिंट कर देता है कि वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब सिंपल यहाँ पे हमने ये नेस्टेड इफ एल्स यूज की है, यहाँ पे हम सिंपली इफ नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता, ये आपकी हमारे पास सिंपल नेस्टेड इफ बन गई है। अब इसे यहाँ पे हम जब रन करेंगे ना आपके पास यही आउटपुट आएगा कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू, हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तब वो इस ब्लॉक में गया है। इन केस अब हमारी इनमें से एक कंडीशन यहाँ पे हम फॉल्स करते हैं तो देखना अब यहाँ पे क्या होगा, इसने हमारे पास एल्स पार्ट में कोई एग्जीक्यूशन नहीं करवाई, ठीक है। तो आपका इस ये भी हो सकता है काम, आप अगर यहाँ पे नहीं यूज करते कोई मसला नहीं है आपके पास। देन यहाँ पे जब ये हमारी दोनों कंडीशंस होंगी ना, जब फॉल्स होंगी दोनों ये वाली, फॉर एग्जांपल मैं इसे वही पुराना वाला कर देता हूँ 20 और इसे 50, तो अब देखिए यहाँ पे वो इस एल्स पार्ट पे चला जाएगा, नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, कि हमारी यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू नहीं है और ये डायरेक्टली हमारा इस पे चला गया, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं थी ये वाली भी नहीं थी, तो वो डायरेक्टली हमारे इस एल्स पार्ट में चला गया कि हमारी ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होगी। जब हमारी ये ट्रू नहीं होगी तो वो डायरेक्टली आपको इसमें ले जाएगा।
तो ये थी इफ, सिंपल इफ की वर्किंग, इफ एल्स की वर्किंग, देन इफ एल्स इफ की वर्किंग, और देन नेस्टेड इफ एल्स की। हमने ये 4 चीजें देख ली हैं आज, ठीक है। ये 4 टर्म्स, आई होप सो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हमारे पास एक चीज रहती है जो कि हमने यूज करनी थी अपनी जो एप्लीकेशन एंड पे जिसकी वर्किंग होती है, जो कि हमारे पास थी कंडीशनल विजेट्स। यहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कंडीशनल, यहाँ पे हमने एक टर्नरी ऑपरेटर्स भी देखे थे, जिसका मैं आपको सिंपली एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि हमने अभी अपने यहाँ पे यूज किए हैं इफ एल्स। तो ये आपका एक सिंगल लाइन में यहाँ पे कंडीशन लिख के, और साथ ही आप उसका जो भी आपने उसमें काम करवाना है वो यहाँ पे आप डायरेक्टली करवा सकते हैं। बेसिक हमारा जो मोस्ट यूज होने वाला जो यहाँ पे विजेट एक ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग की एक टाइप है, वो है कंडीशनल विजेट्स, जो कि हमारे पास आप यहाँ पे डेवलपमेंट एंड पे यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे ये इफ पार्ट होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, और सेमी कॉलन में आपने एल्स पार्ट यहाँ पे अपना शो करवाना होगा। तो ये आप इसमें डिफरेंट विजेट्स पे कैसे यूज कर सकते हैं कंडीशनल विजेट्स, उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड राइट डाउन करता हूँ एक एप्लीकेशन एंड के लिए, और मैं देन उस कोड को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि कोड राइटिंग में जो हमारा टाइम लगना है वो टाइम हमारा सेव रहे, और वही टाइम मैं आपको कोड को एक्सप्लेन करने पे लगा सकूँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कोड राइट डाउन किया है, जिसमें हम देखेंगे कि जो कंडीशनल विजेट होते हैं ये हम कैसे इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे मैंने एक ये वॉइड मेन जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, उसके अंदर सिंपली हमने बता दिया कि रन ऐप जो हमने करनी है वो जो माई ऐप जो क्लास है यहाँ से करनी है। सिंपली एक क्लास बनाई है जो कि हमारी स्टेटलेस विजेट है। हम रन टाइम पे यहाँ पे कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, तब हम यहाँ पे स्टेटलेस विजेट यूज कर रहे हैं। अगर रन टाइम पे आपकी कोई यहाँ पे चेंजेस इंप्लीमेंट होने वाली हो, आपने कुछ दिखाना हो चेंजेस करके, तो आप वहाँ पे स्टेटफुल विजेट यूज करते हैं। सिंपल बिगनर लेवल की यहाँ पे चीज यूज की है, जिसमें मैंने सिंपली लिख दिया कि बूलियन जो है, जो एडल्ट इज एडल्ट के एक वेरिएबल ले लिया है इज एडल्ट के नाम से बूलियन, जिसमें हमने स्टोर कर दिया है ट्रू। देन यहाँ पे वही ओवरराइड बिल्ड मेथड हमारा यहाँ पे आया। रिटर्न में हमने उसी तरह मटेरियल ऐप लिया, जिसके अंदर हमारे पास ये चीज प्रोवाइड होती है होम में हमने सिंपली स्कैफोल्ड यूज किया कि हमने स्क्रीन के ऊपर ये स्कैफोल्ड यूज करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ये अवेलेबिलिटीज होती हैं। एक ऐप बार की होती है, जिसके अंदर ऐप बार के अंदर मैंने उसे डिफाइन कर दिया कि जो हमारा ये टाइटल है, जो यहाँ पे ऊपर टॉप पे हमारे पास चीज यहाँ पे यूज होती है, वो ये मेरी रैम का आई थिंक जो इशू है, कम रैम होने की वजह से, या एमुलेटर को मैंने अलॉट की हुई है ज्यादा रैम, जिसकी वजह से ये मेरा थोड़ा क्रैश कर जाता है। बट मैं इसका दिखा देता हूँ आपको आउटपुट कि कैसे यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन होगी। तो एट द टॉप ऑफ द ऐप जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे कंडीशनल विजेट्स का एक वो टेक्स्ट हमें सिंपली शो करेगा। उसके बाद हमने इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास ये एक चीज होती है बॉडी, जो कि हमने बॉडी पे अब कोई भी चीज यहाँ पे प्रिंट करवानी है या बॉडी पे हमने कोई वर्किंग करनी है, तो वो उसमें मैंने सिंपली सेंटर में एक विजेट लिया, सेंटर विजेट, और उसमें हमने उसके चाइल्ड में बता दिया कि अगर इस एडल्ट ये यहाँ पे अगर ट्रू है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने शो करना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, वो आएगा हमारा यू आर एन एडल्ट। अगर यहाँ पे एडल्ट ट्रू नहीं है, फॉल्स है हमारे पास, तो उस केस में ये एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, जो हमें सिंपली टेक्स्ट एक शो कर देगा यू आर नॉट एन एडल्ट। तो ये होती है आपकी कंडीशनल विजेट्स, जिसमें आप 2 विजेट्स पे कंडीशन अप्लाई करके उन्हें एज पर योर कंडीशन वहाँ पे स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो आई होप सो आपको इस कोड की वर्किंग होगी। मैं इसका देखता हूँ कैसे फिक्स इसे करना है, देन मैं वापस आता हूँ एप्लीकेशन वाली साइड पे और आपको दिखाता हूँ कि इस पे क्या हमने ये क्या यूज किया था, क्या कोड यूज किया था, और उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या यहाँ पे चेंजेस इंप्लीमेंट होती हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी रन हो चुकी है, ठीक है। वो मेरे पास रैम के इशू आ रहे हैं, कुछ मैंने इसे एलोकेट ज़्यादा रैम की हुई है, उस पर भी मैं, अगर आपके पास इशू आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो मैं इस पे भी आपको वीडियो बना दूंगा कि आपने इशू कैसे रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने जैसा कि यूज़ किया था कि टाइटल पे, ऐप बार के टाइटल पे हमें चाहिए कंडीशनल विजेट्स, यहाँ पे आपके पास कंडीशनल विजेट्स यहाँ पे शो हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे इसके सेंटर में हमने यूज़ किया था कि अगर आपने सेंटर में एक विजेट यूज़ किया कि सेंटर में हमें शो हो सिंपल टेक्स्ट विजेट, कि अगर हमारा ये इस एडल्ट ट्रू है तो हमें ये यू आर एन एडल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाए सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर, और अगर ये यहाँ पे एडल्ट यहाँ पे फॉल्स है बूलियन हमारे पास, एल्स पार्ट में हमारे पास यू आर नॉट एन एडल्ट प्रिंट कर दे। यहाँ पे मैं इसे ट्रू की जगह फॉल्स करता हूँ, और यहाँ पे देखिए यू आर एन एडल्ट आ रहा है, इसे मैं हॉट रीलोड करूंगा तो आपके पास यू आर नॉट एन एडल्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ये आपके पास आ गया यू आर नॉट एन एडल्ट। तो ये होती है कंडीशनल विजेट्स की वर्किंग, के आप कंडीशन की बेस पे अगर वो ट्रू होती है तो एक स्पेसिफिक विजेट आप शो करवा सकते हैं, और अगर फॉल्स होती है तो स्पेसिफिक विजेट एक आप शो करवा सकते हैं। ये था हमारा एक बेसिक लेवल का वर्क। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल की वर्किंग भी होती है, जिसमें हम ये कंडीशनल विजेट्स यूज करते हैं, और ये थ्रू आउट योर फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये काफ़ी यूजफुल चीज़ रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थ्रू आउट योर डेवलपमेंट फेज काफ़ी हेल्प आउट करेगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का आई होप सो जो हमारा लेक्चर में हमने चीज़ें देखनी थी आपको सारी समझ आ गई होंगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।